मंत्रिमंडल का एक सहयोगी जाकर स्टालिन को सम्मानित करता है, उस पर सवाल नहीं पूछते क्योंकि साहस नहीं सवाल पूछने का, क्योंकि बिना सवाल पूछे तो रोज इनको कुर्सी से हटाने की धमकी मिल रही है। जिस वक्त सवाल करेंगे उसी समय नीतीश कुमार कुर्सी से उतर जाएंगे। लेकिन तो इस नाते हमको भरोसा है कि हम तो विकास के नाम पर वोट मांगते हैं, फिर विकास के नाम पर मांगेंगे और जनता भी अब विकास के नाम पर वोट देती है, तो हमें पहले से बड़ी सफलता मिलेगी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसको लेकर हमारे मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद है संजय सिंह टाइगर जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी। सर, सबसे पहले ये बताइए, एमके स्टालिन का कल जन्मदिन था जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, और वहाँ पर बिहारियों पर किस तरह से जुल्म ढाया जा रहा है वो आप लोग भी देख रहे, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। उसके बावजूद तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री वहाँ जाते हैं और उनका बर्थडे विश करते हैं, गुलदस्ता देते हैं, लेकिन एक बार भी उनसे ये सवाल नहीं करते हैं कि आपके राज्य में हमारे बिहारी भाइयों पर जुल्म क्यों किया जा रहा है। देखिए, तमिलनाडु में संघीय ढांचा को कमजोर करने वाली घटनाएं हो रही हैं। देश का संविधान सबको इजाज़त देता है वो कहीं रहे, कहीं पढ़े, कहीं रोजी रोजगार करे, उसको आज़ादी है। लेकिन भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर आप अगर किसी को प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं, चोटिल करते हैं, उसको हिंसा का शिकार बनाते हैं, तो ये घोर निंदनीय है, आपत्तिजनक है और ये बहुत दुखद है। और उससे भी दुखद तब हो जाता है जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तमिलनाडु जाते हैं, बजाय इस हिंसक घटनाओं पर विरोध जताने के, इस पर रोकथाम का गारंटी लेने के बजाय वहाँ के मुख्यमंत्री को सम्मानित कर रहे हैं, पुष्पगुच्छ दे रहे हैं। किस बात के लिए सम्मानित कर रहे हैं? क्योंकि बिहारी मजदूर वहाँ पीटे जा रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है। मुझे लगता है कि ये संवेदनहीनता की हद है और बिहार के लोगों में इसको लेकर आक्रोश है और बिहार की जगहंसाई भी हो रही है पूरे देश में। ये कैसा उप मुख्यमंत्री है कि इसके राज्य के लोगों को बेरहमी से पीटा जा रहा है, सत्ता के संरक्षण में पीटा जा रहा है, पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है, क्षेत्रीय भावनाओं को उभारा जा रहा है, राष्ट्रवाद को कमजोर करने की कोशिश हो रहा है, और ये मुख्यमंत्री उसी के साथ मजबूती से खड़ा है जो इनके संरक्षण में एक सारा कुकृत्य हो रहा है। ये बहुत अफसोसजनक है और बहुत निंदनीय भी है। और उससे भी ताजुब इस बात को लेकर होता है कि राज्य के मुख्यमंत्री एक ट्वीट करके दुख प्रकट करते हैं, लेकिन उनके मंत्रिमंडल का एक सहयोगी जाकर स्टालिन को सम्मानित करता है, उस पर सवाल नहीं पूछते क्योंकि साहस नहीं सवाल पूछने का, क्योंकि बिना सवाल पूछे तो रोज इनको कुर्सी से हटाने की धमकी मिल रही है। जिस वक्त सवाल करेंगे उसी समय नीतीश कुमार कुर्सी से उतर जाएंगे। लेकिन आप कुर्सी के लालच में बिहारियों को अपमानित करवा रहे हैं, बिहारियों को प्रताड़ित करवा रहे हैं, तो बिहार की जनता इसका आपसे हिसाब भी मांगेगी, इस पर सवाल भी करेगी और आपको जवाब भी देगी। सर, आखिर ये बताइए कि आज़ादी के 75-76 साल हो गए, आखिर बिहार के लोग महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, तमिलनाडु जाते हैं गरीब लोग काम करने के लिए, मजदूर लोग काम करने के लिए। आखिर बिहार में ऐसे व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है कि बिहार के गरीब मजदूर यहीं पे काम करें, अपने घर में परिवार के साथ रहें? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि आज़ादी के बाद जिस प्रकार से बिहार में विकास का काम होना चाहिए था, बिहार में रोजगार सृजन होना चाहिए था, रोजगार के अवसर मुहैया कराया जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। और उसी का नतीजा है कि लोगों को पलायन करना पड़ता है, पापी पेट के लिए अपना देश, प्रदेश, परिवार छोड़कर दूसरे राज्यों में भटकना पड़ता है, वहाँ अपमानित होना पड़ता है, हिंसा का शिकार होना पड़ता है। और मैं तो इसके लिए कमोबेश जो सरकारें रही हैं, हम भी सरकार में थे, 17 साल सर आप लोग भी थे। बिल्कुल हम सरकार में थे, लेकिन आप उसका मूल्यांकन करिए कि 90 के दशक में जो बिहार की स्थिति थी उसको कहाँ से कहाँ निकाल कर ले गए हम। वो तब जब हम उस घोड़े की सवारी कर रहे थे जिसका लगाम दूसरे के हाथ में था। अगर लगाम हमारे हाथ में होता तो आज बिहार कहाँ होता? आज फिर ये वहीं चले गए हैं जिन लोगों ने बिहार को बर्बाद किया। तो आज बिहार को किस स्थिति में आपने खड़ा किया है? बिहार की क्या स्थिति है? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या? रोटी डोड़ा पीटा रोजगार देंगे और मजदूरी के लिए लोग मार खा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक गैर जिम्मेदार सरकार
एक असंवेदनशील सरकार ही इस तरह का कुकृत्य कर सकती है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा हो और बिहारियों को अपमानित प्रताड़ित किया जा रहा हो, उनको हिंसा का शिकार बनाया जा रहा हो, राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि जाकर उसको सम्मानित करे। इससे मुझे लगता है शर्मनाक, लज्जा की बात, हया की बात और कुछ नहीं हो सकती। सर आखिरी सवाल, जिस बागडोर की सर आप बात कर रहे हैं, मान लेते हैं कि बागडोर आप लोग को 2025 में सरकार बिहार की जनता दे देती है, तो आप लोग का सीएम का चेहरा कौन है सर? देखिए, सीएम का चेहरा कौन होगा ये पार्टी के रणनीति का हिस्सा होता है। कोई सीएम होगा बीजेपी के ही कार्यकर्ता होगा, और हम कई जगह सीएम फेस आगे करके भी लड़ते हैं, कई जगह बिना फेस आगे लाए भी लड़ते हैं। लेकिन ये नहीं है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। सवाल है कि बीजेपी का एजेंडा क्या है। कोई भी मुख्यमंत्री होगा तो उसको उसी एजेंडा पर काम करना होगा। तो हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। बिहार के लिए हमारे पास रोड मैप है कि कैसे हम बिहार को इस सुखाड़ बाढ़ से हमेशा के लिए निजात दिलाएं। चिराग पासवान को सर ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि चिराग को सीएम का चेहरा बनाना चाहिए बीजेपी को। देखिए, चिराग तो बीजेपी में है नहीं है नहीं, गठबंधन में। अब देखिए, गठबंधन में किस दल को किसको क्या भूमिका देना है, ये जब वक्त आता है गठबंधन के जो घटक दल होते हैं वो मिलकर के तय करते हैं। और अभी सामरिक ताकत को बढ़ाया और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी, भारत की स्वीकार्यता बढ़ी, और आज हम उस स्थिति में खड़ा है कि यूक्रेन और रसिया युद्ध जब हो रहा है तो दुनिया की बड़ी ताकतें भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की ओर देख रही है कि इन्हीं के पहल पर इसका समाधान निकल पाएगा। तो हमारी जो ताकत बढ़ी है दुनिया में, और देश जो तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है, और हम विपरीत परिस्थिति के बावजूद दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। तो इस नाते हमको भरोसा है कि हम तो विकास के नाम पर वोट मांगते हैं, फिर विकास के नाम पर मांगेंगे, और जनता भी अब विकास के नाम पर वोट देती है, तो हमें पहले से बड़ी सफलता मिलेगी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसको लेकर हमारे मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं है। चलिए, तो संजय सिंह टाइगर जी को आपने सुना कि 2024 में नरेंद्र मोदी पर पूर्णतः विश्वास है। जनता उनको फिर से पीएम बनाएगी, तीसरी बार लगातार, यानी हैट्रिक मारने वाले हैं नरेंद्र मोदी। और स्टालिन के बारे में इन्होंने कहा कि जिस तरीके से तमिलनाडु में बिहारियों को मारा और सताया जा रहा है, उसको लेकर के तेजस्वी यादव जिस तरीके से गुलदस्ता देते हैं और हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है कि वो जाकर के उनसे सवाल नहीं करते हैं कि आपकी सरकार में बिहारियों पर जुल्म क्यों ढाया जा रहा है। साथियों, हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।